ओम शांति। आज 4 जनवरी 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज सतगुरुवार वरदान पाने का दिन है, शक्तियां पाने का दिन है। आज बहुत ही सुंदर सुखद वरदान बाबा ने दिया है। सेवा करते हुए कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले तपस्वी मूर्त भव। जब हम सेवा करते हैं तो सेवा करते हुए भिन्न भिन्न रूप से माया आती है। कभी स्वभाव संस्कार के रूप में, कभी संबंध के रूप में। भिन्न भिन्न माया को पहचानते हुए तपस्वी मूर्त होकर रहना है, बैलेंस बनाकर रखना है। जहां बैलेंस है वहां ब्लेसिंग्स मिलती हैं, फिर माया आ नहीं सकती। एक अभ्यास करेंगे, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। ऐसी आत्मा को कहेंगे तपस्वी मूर्त आत्मा। व्यर्थ और नेगेटिव को छोड़ समाधान स्वरूप बनना है। बाबा ने आज याद का महत्व समझाते हुए कहा कि तुम बच्चों को याद की यात्रा में रहना है। याद से विकर्म विनाश होते हैं, आयु बड़ी होती है, दैवी गुण आते हैं। तुम बच्चों को बहुत मीठा बोलना है। गलत बोलने से न बोलना ज्यादा अच्छा है। बहुत रॉयल्टी से बात करनी है। देवी देवताएं बहुत मीठे होते हैं। इस समय आप देवताओं से भी उत्तम हो, क्योंकि तुम्हें लॉटरी मिली है। स्वयं भगवान आपको पढ़ाते हैं। इतनी खुशी की बात है कि हमारी लॉटरी में स्वयं भगवान निकला है। बेहद खुशी होनी चाहिए और कर्म करते करते बाबा की याद में रहना है। कर्म करते हुए जो बच्चे बाप को याद करते हैं तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मुख्य याद की यात्रा। याद से आयु बढ़ेगी, विकर्म विनाश होंगे। याद में रहने वालों की अवस्था, बोलचाल बहुत फर्स्ट क्लास होगा। मुख्य याद की यात्रा। याद से आयु बढ़ेगी, विकर्म विनाश होंगे। याद में रहने वालों की अवस्था, बोलचाल बहुत फर्स्ट क्लास होगा। क्वेश्चन है, तुम बच्चों को देवताओं से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए। क्यों? देवताओं से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हें अभी बहुत बड़ी लॉटरी मिली है। भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं। सत्युग में देवता देवताओं को पढ़ाएंगे, यहां मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते, लेकिन तुम आत्माओं को स्वयं परमात्मा पढ़ाते हैं। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हो। तुम्हारे में सारी नॉलेज है, देवताओं में ये नॉलेज भी नहीं है। तुम्हें अभी बहुत बड़ी लॉटरी मिली है। भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं। सत्युग में देवता देवताओं को पढ़ाएंगे, यहां मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं। तुम आत्माओं को स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हो। तुम्हारे में सारी नॉलेज है, देवताओं में ये नॉलेज भी नहीं है। गीता, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे। ओम शांति। नए युग में होते हैं देवी देवताएं, हैं वो भी मनुष्य, परंतु उनके गुण देवताओं जैसे होते हैं। वो है वैष्णव, डबल अहिंसक। अभी मनुष्य डबल हिंसक हैं, मारा मारी भी करते, काम कटारी भी चलाते। इसको कहा जाता मृत्यु लोक, जिसमें विकारी मनुष्य रहते हैं। उसको कहा जाता देवलोक, जिसमें देवी देवता रहते हैं। वो डबल अहिंसक थे, उनका भी राज्य था। कल्प की आयु लाखों वर्ष की होती तो कोई बात का ख्याल भी ना आता। आजकल कल्प की आयु कम करते जाते। कोई 7,000 वर्ष कहते हैं, कोई 10,000 कहते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं बाबा है ऊंचे से ऊंचा भगवान। हम उनके बच्चे रहते शांति धाम में। हम पंडे हैं रास्ता बताने वाले। इस यात्रा का कोई वर्णन है नहीं। भले गीता में अक्षर है मन मनाभव, परंतु उसका अर्थ क्या है? गीता में ये अक्षर है मन मनाभव, उसका अर्थ क्या है?
अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये किसी की बुद्धि में नहीं आता। अब बाबा आकर जब समझाते तब किसी की बुद्धि में बैठे। इस समय तुम मनुष्य से देवता बनते हो। मनुष्य यहाँ है, देवता सतयुग में होते हैं। बरोबर तुम अभी मनुष्य से देवता बनते हो। तुम्हारी ये ईश्वरीय मिशन है। निराकार परमात्मा को कोई मनुष्य तो समझ ना सके। निराकार को हाथ पांव कहां से आया? श्री कृष्ण को हाथ पांव सब कुछ है। भक्ति में कितने शास्त्र बनाए। अब तुम बच्चों के पास चित्र आदि बहुत है। चित्र से याद आती है कि इस चित्र पर ये समझाएं। और भी बहुत चित्र बनते जाएंगे। एकदम ऊपर आत्माओं को भी दिखाना है। आत्माएं दिखाई देंगी। फिर सूक्ष्म वतन, उसके नीचे मनुष्य लोक भी बनाएंगे। 3 लोक की बात बाबा कर रहे हैं कि 3 लोक का चित्र बनाएंगे। नीचे साकार लोक, फिर सूक्ष्म, फिर मूल वतन। मनुष्य कैसे पिछाड़ी में आकर फिर ऊपर चढ़ते हैं ये दिखाएंगे। दिन प्रतिदिन नई इन्वेंशन निकलती जाएगी। अब जितने चित्र हैं उतनी सर्विस करनी है। फिर ऐसे ऐसे चित्र बनेंगे जिससे मनुष्य जल्दी समझ जाएंगे। झाड़ बहुत जल्दी बढ़ता जाएगा। कल्प पहले जिसने जो पद पाया, जो रिजल्ट निकली होगी वही निकलेगी। ऐसे नहीं कि पिछाड़ी में आने वाले माला के दाने नहीं बन सकते, वो भी बनेंगे। लास्ट में आने वालों के लिए खुशखबरी है कि वो भी माला का दाना बन सकते हैं। भले ज्ञान में बाद में चले हैं तो भी माला का दाना बन सकते हैं। नोंदा भक्ति वाले रात दिन भक्ति में लगे रहते, तब उनको साक्षात्कार होता। यहां भी ऐसे निकलेंगे, रात दिन मेहनत कर पतित से पावन बनेंगे। चांस सबको है। ऐसे नहीं कि पिछाड़ी में कोई रह जाए। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है जो कोई रह नहीं सकता। सब तरफ पैगाम देना है। शास्त्रों में है, एक रह गया तो उसने उलाना दिया। ये चित्र अखबार आदि में भी पढ़ेंगे। तुमको भी निमंत्रण मिलते रहेंगे। सबको मालूम पड़ेगा बाबा आया हुआ है। जब पूरा निश्चय होगा तब दौड़ेंगे। नामाचार निकलता ही रहेगा। नवयुग सतयुग को ही कहा जाता। नवयुग अखबार भी निकलती, कहते न्यू दिल्ली, परंतु न्यू दिल्ली में ये पुराना किला किचड़ा आदि हो ना सके। ये पुराना किला किचड़ा आदि हो ना सके। अभी हर चीज टेढ़ी बाकी हो गई। सतयुग में सब तत्व भी ऑर्डर में रहते। यहाँ 5 तत्व भी तमो प्रधान है। वहां सब सतो प्रधान होते। तो हर एक तत्व से सुख मिलता है। दुख का नाम भी नहीं, उसका नाम है स्वर्ग। ये सब बातें तुम समझते हो। बरोबर अभी हम तमो प्रधान बन गए। सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ कर मंजिल पर चढ़ रहे हैं। और सब अंधियारे में है, हम रोशनी में हैं। हम ऊपर जा रहे हैं और सब नीचे गिर रहे हैं। ये सब विचार सागर मंथन तुम बच्चों को करना है। शिव बाबा है सिखाने वाला, वो तो मंथन नहीं करेंगे। ब्रह्मा को मंथन करना होता है। तुम सब विचार सागर मंथन करके समझाते हो। कोई का तो मंथन बिल्कुल नहीं चलता। पुरानी दुनिया याद रहती है। बाबा कहते पुरानी दुनिया को एकदम भूल जाओ। परंतु बाबा जानते नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा कहते मैं आकर राजधानी स्थापन कर बाकी सबको वापस ले जाता हूँ। वो लोग सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते, उनके पिछाड़ी उनके धर्म के आते रहते। उनकी क्या महिमा करेंगे? महिमा तो तुम्हारी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही हीरो हीरोइन कहा जाता। हीरे जैसा जन्म और कोड़ी जैसा जन्म ये तुम्हारे लिए गाया जाता है। हीरे जैसा जन्म, कोड़ी जैसा जन्म ये आपके लिए गाया जाता। फिर तुम एकदम चोटी से गिरकर नीचे आकर पड़ते हो। इस समय तुम बच्चों को देवताओं से भी ज्यादा खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें लॉटरी मिली है। तुम्हें अब भगवान पढ़ाते हैं। वहां तो देवता देवताओं को पढ़ाएंगे, यहाँ मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते। तुम आत्माओं को परम पिता परमात्मा पढ़ाते। फर्क हो गया ना। तुम ब्राह्मणों ने राम राज्य रावण राज्य को भी समझा। अब तुम जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अज्ञान काल में जो करते वह उल्टा ही होता। छोटेपन में सगीर बुद्धि होती है, फिर बालिग बुद्धि होती है, 16-17 वर्ष के बाद सगाई होती है। आजकल तो गंद बहुत है। गोद वाले बच्चों की भी सगाई करा देते, फिर लेना देना शुरू कर देते। वहां शादियां आदि कितनी रॉयल होती हैं। तुमने सब साक्षात्कार किया। जितना आगे बढ़ते जाएंगे
तुम सब साक्षात्कार करेंगे। अच्छे फर्स्ट क्लास योगी बच्चों की आयु बढ़ती जाती। बाबा कहते योग से अपनी आयु बढ़ा लो। बच्चे समझते योग में हम ढीले हैं, याद में रहने के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु रह नहीं सकते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। वास्तव में यहाँ वालों का चार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। बाहर तो गोरख धंधे में रहते, बाबा को याद करते करते यहाँ ही तुम्हें सतो प्रधान बनना है। कम से कम भोजन बनाते, काम करते 8 घंटा मुझे याद करो। अंडरलाइन करेंगे और चेक करेंगे कार्य करते करते मेरा बुद्धि योग कहाँ है, कार्य करते बाबा की याद कितनी रहती है। कम से कम भोजन बनाते, काम करते 8 घंटा मुझे याद करो, तब कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। कोई कहे मैं 6-8 घंटा योग में रहता हूं तो बाबा मानेंगे नहीं। बहुतों को लज्जा आती है, चार्ट ही नहीं लिखते, आधा घंटा भी याद में नहीं रह सकते। मुरली सुनना कोई याद नहीं, ये तो धन कमाते हो, याद में तो सुनना ही बंद हो जाता है। कई बच्चे लिख देते हैं याद में मुरली सुनी, परंतु ये याद थोड़ा ही है। बाबा खुद कहते हैं मैं घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ, याद में भोजन करने बैठता हूँ, बाबा आप तो अभोगता हो, ये कैसे कहूँ बाबा, आप भी खाते हो हम भी खाते हैं। कोई कोई बात में कहेंगे कि बाबा भी साथ है। मुख्य याद की यात्रा, मुरली की सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है। याद से पवित्र बनते हैं, आयु बढ़ती है। बाकी ऐसे नहीं कि मुरली सुनी तो बाबा इसमें था ना, मुरली सुनने से भी कर्म विनाश नहीं होंगे, मेहनत है। बाबा जानते बहुत बच्चे बिल्कुल याद नहीं कर सकते। याद में रहने वालों की अवस्था, बोलचाल बिल्कुल अलग रहेगा। याद से सतो प्रधान बनेंगे। माया ऐसे जो एकदम बुद्धू बना देती, बहुतों की बीमारी उथल पड़ती, मोह जो नहीं था वो उथल पड़ता, फंस मरते। बड़ी मेहनत का काम है। मुरली सुनना ये सब्जेक्ट अलग है, यह धन कमाने की बात, इसमें आयु नहीं बढ़ेगी, पावन नहीं बनेंगे, विक्रम विनाश नहीं होंगे। मुरली सुनने से ज्ञान धन मिलता है, चिंतन करने की कला मिलती है, लेकिन जो विक्रम विनाश होते हैं वो याद से। मुरली तो बहुत सुनते हैं, फिर विकार में गिरते रहते हैं, सच नहीं बताते। बाबा कहते पवित्र नहीं रह सकते हो तो यहाँ क्यों आते हो? कहते बाबा मैं अजामिल हूं, यह आऊंगा तभी तो पावन बनूंगा, यहाँ आने से कुछ सुधार होगा, नहीं तो कहाँ जाए, रास्ता तो यही है। ऐसे ऐसे भी आते हैं, कोई ना कोई समय तीर लग जाएगा। बाबा यहाँ के लिए भी कहते यहाँ कोई अपवित्र को नहीं आना चाहिए। ये तो इंद्र सभा है ना, मधुबन बाबा मिलन के लिए जब जाते हैं तो ये इंद्र सभा है, यहाँ किसी अपवित्र को नहीं आना। अभी तक तो आ जाते हैं, एक दिन ये भी ऑर्डिनेंस निकलेगा, जब पक्की गारंटी करें तब अलाउ करें, तो समझेंगे ये तो ऐसी संस्था है कोई अपवित्र अंदर जा नहीं सकता। तुम बच्चे समझते हो किसकी सभा है? हम भगवान ईश्वर सोमनाथ बबुलनाथ के पास बैठे हैं। ईश्वर सोमनाथ बबुलनाथ के पास बैठे हैं, वही पावन बनाने वाला है। अभी आखिरीन में बहुत आ जाएंगे, फिर कोई हंगामा आदि कर ना सके। इस धर्म के जो होंगे वो निकल आएंगे। आर्य समाजी भी हैं, हिंदू भी हैं, सिर्फ मठ पंथ अलग कर दिया। देवताएं होते सतयुग में, यहाँ सब हिंदू हैं। वास्तव में हिंदू धर्म है नहीं, ये तो हिंदुस्तान देश पर रखा गया नाम है। तुम बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्टूडेंट को पढ़ाई की याद रहनी चाहिए, सारा चक्र बुद्धि में है। देवताओं और तुम्हारे में थोड़ा फर्क रहा है। पक्के स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे तो फिर विष्णु के कुल में बन जाएंगे। पक्के स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो विष्णु के कुल में आ जाएंगे। तुम समझते हो हम ये बन रहे हैं, वह देवताएं फाइनल हैं। तुम फाइनल तब होंगे जब कर्मातीत अवस्था हो। बाबा तुम्हें स्वदर्शन चक्रधारी बनाते, उनमें नॉलेज है ना, वह तुम्हें बनाने वाला, तुम हो बनने वाले। ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। अब ये अलंकार तुम्हें कैसे दे? अब तुम पुरुषार्थी हो। शंख चक्र गदा पद्म ये आपको कैसे दे सकते? अभी तुम पुरुषार्थी हो, फिर विष्णु के कुल के बनते हो। सतयुग वैष्णव कुल है ना, तो ऐसा बनना है, तुम्हें मीठा बनना है। ऐसा वैसा अक्षर बोलने से ना बोलना अच्छा है। ऐसा वैसा अक्षर गलत बोलने की बजाय चुप रहना ज्यादा अच्छा है।
अपने चार्ट में ऐड कर लेंगे। 2024 में हमारा एक भी बोल व्यर्थ नहीं होना चाहिए, समर्थ हो, सुख देने वाला हो, सामने वाले की समस्या को दूर करने वाला हो। एक दृष्टांत है कि दो लड़ते थे। सन्यासी ने कहा, मुख में मुहैलरा डाल दो, कभी निकालना नहीं, रिस्पॉन्ड मिल ना सका। 5 विकारों को जीतना कोई मासी का घर नहीं। कोई तो अपना अनुभव बताते, हमारे में बहुत क्रोध था, अब कम हो गया। बहुत मीठा बनना है। कल तुम इन देवताओं के गुण गाते थे, आज तुम समझते हो हम ये बन रहे हैं, नंबरवार ही बनेंगे। जो सर्विस करेंगे उनका नाम जरूर बाबा लेंगे। रास्ता बताना चाहिए। हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, अब जितनी नॉलेज मिली है, जो अच्छी रीति धारणा नहीं करते तो उनकी रिपोर्ट आती है। ज्ञान में चलते हैं, धारणा अच्छी नहीं है तो उनकी रिपोर्ट आती है, बाबा इनमें बहुत क्रोध है। बाबा जानते ये रूहानी सर्विस नहीं कर सकता, जिसमें क्रोध है वो रूहानी सेवा नहीं कर सकता। फिर उनको स्थूल सर्विस करनी है। बाबा की याद में रह के सेवा करे तो अहो सौभाग्य। आज बाबा ने इलाज बताया, जिनमें क्रोध होता है वो क्या करे, वो स्थूल सेवा अधिक से अधिक करें। एक दो को याद दिलाते रहे, याद से बहुत बल मिलेगा। याद करने वालों को फिर चार्ट रखना है, चार्ट से मालूम पड़ जाता है। हर एक को बाबा सावधान करते रहते हैं। विश्व में शांति बहुत मांगते हैं, जरूर कभी विश्व में शांति थी। सत्युग में अशांति की कोई बात ही नहीं। स्वीट बाप, स्वीट बच्चे सारे विश्व को स्वीट बनाते हैं। अब स्वीट कहाँ है, मौत ही मौत लगा पड़ा है। ये खेल अनेक बार होता है, होता रहेगा, एंड नहीं हो सकती, चक्र फिरता ही रहता है। ये खेल चलता रहता है, अनेक बार रिपीट हुआ, होता रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, विकर्म विनाश करने, आयु को बढ़ाने के लिए याद की यात्रा में जरूर रहना है। याद से पावन बनेंगे, कम से कम 8 घंटा याद का चार्ट बनाना है। देवताओं के समान मीठा बनना है। ऐसा वैसा कोई शब्द बोलने की बजाय ना बोलना ज्यादा अच्छा है। रूहानी व स्थूल सर्विस करते बाबा की याद रहे तो अहो सौभाग्य। विकर्म विनाश करने, आयु को बढ़ाने के लिए याद की यात्रा में रहना जरूरी है। याद से पावन बनेंगे, कम से कम 8 घंटा याद का चार्ट बनाना है। देवताओं के समान मीठा बनना है। ऐसा वैसा कोई शब्द बोलने की बजाय ना बोलना अच्छा है। रूहानी व स्थूल सर्विस करते बाबा की याद रहे तो अहो भाग्य। बहुत सुंदर वरदान। सेवा में रहते कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले तपस्वी मूर्त भव। सेवा में रहते कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले तपस्वी मूर्त भव। समय कम है, सेवा अभी भी बहुत है। सेवा में माया के आने की मार्जिन रहती है। सेवा में ही स्वभाव संबंध का विस्तार होता है, स्वार्थ भी समाया होता है। उसमें थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ तो माया नया नया रूप धारण करके आएगी। याद और सेवा का बैलेंस कम हुआ, माया नया नया रूप धारण करके आएगी। इसलिए सेवा और स्व स्थिति के बैलेंस का अभ्यास करो। मालिक हो, कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारियों से सेवा लो। मन में बस एक बाबा, दूसरा ना कोई। मालिक हो, कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारियों से सेवा कराओ। एक बाबा, दूसरा ना कोई। ये स्मृति इमर्ज हो, तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति के अनुभवी तपस्वी मूर्त। समय कम है, सेवा अभी भी बहुत है। सेवा में माया के आने की मार्जिन रहती है। सेवा में ही स्वभाव संबंध का विस्तार होता है, स्वार्थ भी समाया होता है। थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ तो माया नया नया रूप धारण करके आएगी। इसलिए सेवा और स्व स्थिति के बैलेंस का अभ्यास करो। मालिक हो, कर्म इंद्रियों रूपी कर्मचारियों से सेवा लो। मन में बस एक बाबा, दूसरा न कोई। ये स्मृति इमर्ज हो, तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति के अनुभवी तपस्वी मूर्त। स्लोगन है, कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ।
कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। सरल शब्दों में कारण नहीं देना, हर बात का निवारण बुद्धि में रखना है, समाधान स्वरूप बनना है। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए किसी भी प्रकार के व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प, बोल या कर्म से मुक्त बनो। किसी भी प्रकार के व्यर्थ संकल्प, बोल, कर्म से मुक्त बनो। व्यर्थ व नेगेटिव ये बोझ सदा काल के लिए डीप साइलेंस का अनुभव नहीं करने देता। अब व्यर्थ बोझ से हल्के बन डबल लाइट फरिश्ता बनो। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त फरिश्ता हूं। जो भी मिले उन्हें भी वरदान देंगे। व्यर्थ संकल्प, बोल से मुक्त भव, तपस्वी मूर्त भव। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर अनुभव करें। परम सतगुरु मुझे दृष्टि दे रहे हैं, शक्तियां मिल रही हैं। उनके वरद हस्त से जो लाइट निकल रही है, मेरा ये स्थूल शरीर लाइट का बन गया है। मैं व्यर्थ संकल्प, बोल और कर्म से मुक्त हूं, फरिश्ता हूं। डबल लाइट हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।